भाई आज का मैच देख के तो इतना मतलब मूड का पूरा एकदम दिमाग का दही हो गया है एकदम पूरा ना। मतलब क्या कैसे बोलूँ, मतलब अपने भाषा में मतलब क्या बोलूँ, मतलब मन तो कर रहा चार पांच गालियाँ दूँ। पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर फेल। बस दो बैट्समैन क्लियर कट स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है, जिन्होंने एक तो फिल सॉल्ट और एक टिम डेविड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में इन दोनों के लिए एक अलग पिच है और बाकी सबके लिए एक अलग पिच है। कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब विकेट ऐसा लग रहा था फेंक रहा है सारे हवा में। लेकिन आज की हार का श्रेय पूरा पूरा आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को जाता है, क्योंकि बॉलिंग जितना कर सकते थे किया। स्टार्टिंग में उन्होंने झटके दे दिए। यही अगर आपका टोटल अगर 180 होता तो मैच आरसीबी आराम से निकाल लेती, जिस हिसाब का पावर प्ले में गेंदबाजी की भुवनेश्वर यश दयाल ने। मतलब लग रहा था उनको देख के कि हाँ ये लड़ रहे इस जर्सी के लिए। इतना मतलब ख़राब लग रहा था ना देख के कि कल हम जैसे कि कल रात में रिपोर्ट आई थी कि आरसीबी ने पिच में कुछ अपने हिसाब का पिच बनवाया है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर वही रहा। मेरे को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डोमेस्टिक में भी चिन्नास्वामी में हाई स्कोरिंग रन नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूस है इस फॉर्म में। आरसीबी लो टोटल डिफेंड करने में फिर एक बार फेल हो गई है, दूसरी बार चिन्नास्वामी में अपने घर में ही। बाहर जाके इस सीज़न वो इतना अच्छा कर रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियनों को उसने हरा दिया। उसके बाद 5 बार के टाइटल, दोनों 5 बार के टाइटल होल्डर्स को हरा दिया उनके घर में, जो कि किला माना जाता है दोनों का। लेकिन अपने घर में इतनी ख़राब मतलब गेंदबाजी तो चलो ठीक है, लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस स्पिनर है नहीं। सूर्यांश शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और पावर प्ले में ठीक है, आपने अच्छे विकेट्स ले लिए, जल्दी विकेट्स ले लिए, 3 विकेट ले लिए और बहुत कम रन में रोक दिया। क्योंकि इसीलिए तो आप भुवनेश्वर को लाए थे, ताकि पावर प्ले में शुरुआती झटके दे, और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। लेकिन और सब बल्लेबाजों को आज का टोटल जब हमें लो स्कोर डिफेंड करना था तो सबको खड़ा होना था, सबको एक स्टैंड में आना था। लेकिन अब क्या कर सकते, इसमें अब कुछ हो नहीं सकता। मैच बीत गया और आरसीबी हार चुकी है और वो तीसरे नंबर पे खिसक चुकी है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा आज मौका था डीसी को हरा के। जिस तरह की पावर प्ले में आरसीबी को स्टार्ट मिली, मतलब 3 ओवर में फिल सॉल्ट ने 50 लगा दिए, स्टार्क के पीछे पड़ गए। इस आईपीएल का सबसे महंगा ओवर गया स्टार्क का, 30 रन खर्चे उन्होंने। पहली ओवर स्टार्क की इतनी मतलब तगड़ी गेंदबाजी थी, उसके बाद वो कमबैक, बहुत मज़ा आया। चलिए तो बात करते हैं शुरू से आरसीबी वर्सेस डीसी के बारे में। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था आरसीबी को चेंज करेगी नहीं, डीसी ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लिया और 4 गेंद के बाद फिर एक ऐसा मैच आ गया जहाँ पे रन चेज हो गए। और क्लियर मैंने कल बोला भी था कि चेस करने में चिन्नास्वामी में एडवांटेज रहता ही है। वो एडवांटेज कहीं ना कहीं डीसी को दिख रहा था। और टॉस जीतने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर ये ट्रेंड हो गया तो ये कप्तानों को क्यों ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि चेस करे। तो भैया ये ट्रेंड, अभी ये ट्रेंड आया है इस आईपीएल में। इससे पहले ज़्यादातर चेस करने वाली टीम ही जीता करती है मैचेस। तो वो ट्रेंड को डीसी ने तोड़ दिया कि जो पहले बैटिंग कर रहे थे वो जीत रहे थे। और टॉस जीतते अक्षर पटेल, उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया। और एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर फैफ डुप्लेसिस फिट होते तो वो अंदर आ जाएंगे, वो आ गया। और आरसीबी मेरे को पता ही था सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, कोई चेंज नहीं। और रसीकदार, बहुत जन बोल रहे थे कि रसीकदार को आज खिलाना चाहिए था, पर सूर्यांश की आपने गेंदबाजी देखी। वो एक अकेला स्पिनर था जो स्टैंड आउट कर रहे थे इस बॉलिंग लाइनअप में। स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा हल्का है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में भी कहा था, जब मैंने आईपीएल के पर पहली वीडियो बनाई थी इस सीज़न आरसीबी वर्सेस केकेआर वाली, कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हल्का है। हाँ, कुणाल पांड्या है, पर वो एज अ स्पिनर अब उनसे एज अ हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो ऑलराउंडर है। और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है। पहले गेम मैन ऑफ द मैच, मुंबई के मैच में उन्होंने आखिरी ओवर 3 विकेट लिए। पर आप उनसे हमेशा ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो इकोनॉमिकल जाने के लिए आए हैं, वो मिडिल ओवर में निकालने के लिए। आपके वो टॉप स्पिनर नहीं है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट बहुत हल्का है आरसीबी का। तो जैसा कि मैच स्टार्ट होता है और पहला ओवर फिल सॉल्ट भी थोड़ा बच के खेलते स्टार्क से, क्योंकि स्टार्क की बॉल बहुत ज़्यादा लहरा रही थी। उसके बाद फिर दूसरा ओवर अक्षर पटेल आते हैं और उसके बाद से फिल सॉल्ट पीछे पड़ गए, उनको 15-16 रन जड़ दिए उन्होंने ओवर में। और उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क पे तो जो वो टूटते हैं वो इस तरह टूटते हैं कि मतलब किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एक ओवर में 30 रन मार दिए उन्होंने। उसके बाद फिर गेम का टर्निंग पॉइंट होता है मेरे अक्षर पटेल का वो ओवर, जिसमें मैं दाद देना चाहूँगा बापू की कप्तानी की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक मतलब कि जब देख रहे थे कि वो रन खाए हैं और इतना महंगा ओवर ये वो मुकेश को लाने के बदले खुद आए, और वो रन आउट ही मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि पूरे गेम पलट दिया आरसीबी का। देखो, आप कहीं ना कहीं ना आपको नहीं समझ में आता, एक छोटा इंसिडेंट एक ब्रॉडर इम्पैक्ट डाल देता है। क्योंकि उसके बाद विपराज ने बहुत अच्छी शानदार ओवर डाली, एक 2 या 3 रन की या 4 रन की शायद ओवर डाली उसने, मेरे को जहाँ तक याद नहीं आ रहा है। पर बहुत इकोनॉमिकल ओवर डाली जहाँ पे 30 रन। उसके बाद फिर
14-15 रन के ओवर है और उसके बीच अगर आपने इतना अच्छा इकोनॉमिकल ओवर डाल दिया तो हेड्स ऑफ। फील्ड सॉल्ट का वो रन आउट पूरी तरीके से गेम को पलट देता है और देवदत्त पडिक्कल भी आज लय में नहीं लग रहे थे क्योंकि वो दिख रहा था वो मारने की कोशिश कर रहे थे और नहीं लगता है। और फिर मुकेश की ओवर में आउट हो जाते हैं और अक्षर का अच्छा कैच और मुकेश छठा ओवर जो पावर प्ले में विकेट मेडन डाल देते हैं। फिर भी आरसीबी सोचिए आप फील्ड सॉल्ट की क्या डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट होगी कि आरसीबी ने लास्ट ओवर मेडन जाने के बावजूद भी 64 पर 2 थे पावर प्ले के बाद। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले आज आरसीबी ने जीता क्योंकि उनके दिल्ली कैपिटल्स का पावर प्ले 39 पे 3 था। तो उसके बाद फिर विराट कोहली और रजत पाटीदार साझेदारी करने की कोशिश करते। विराट ने एक छक्का भी लगाया था लेकिन उसके बाद फिर विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं विपराज की गेंद पे। विपराज जो कि बहुत अच्छा इंप्रेसिव एक मतलब कहूँगा डीसी के प्लेयर मिल गए क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। वो उन्होंने दिखाया भी था लखनऊ के मैच के दौरान क्योंकि कहीं ना कहीं सब आशुतोष को उस मैच में हीरो मानते हैं पर सब विपराज की वो डिस्ट्रक्टिव इनिंग भूल गए जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था और आशुतोष ने स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं आने दिया था। उसके बाद फिर लिविंगस्टन आते हैं। लिविंगस्टन का भी लय उतना लग नहीं रहा था मतलब इस आईपीएल में उतना कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं है क्योंकि जब उन्होंने 50 भी बनाया था जीटी के खिलाफ तो भी वो थोड़े फंस के ही रन मार रहे थे। तो वो भी आउट हो जाते हैं मोहित शर्मा की गेंद पे और आशुतोष को कैच थमा देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जितेश आते हैं। जितेश का भी आज उतना कुछ खास लय लग नहीं रहा था और कुलदीप यादव ने फ्लिपर गेंद डाली और वो अचानक से फंस गया और वो भी आउट हो जाते हैं। लेकिन पाटीदार कोशिश कर रहे थे कभी लिविंगस्टन के साथ थोड़ी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई और फिर उसके जितेश के साथ बनाई लेकिन फिर वो भी लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मारने जाते हैं और फंस जाते हैं आउट हो जाते हैं रजत पाटीदार भी कुलदीप यादव की गेंद पे। और फिर कुलदीप यादव से बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग और हम उनसे एक्सपेक्ट करते भी है क्योंकि इंडिया के एकदम बेस्ट स्पिनर है वो अभी करेंटली। और अक्षर से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आरसीबी एक टाइम पे लग रहा था 150 भी नहीं जाएगा लेकिन फिर हमने वो 6 हिटिंग मशीन ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया जी टीम डेविड। उन्होंने अच्छा खींचा रन और बहुत अच्छी स्टार्ट की उन्होंने और एंड फिनिश उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुकेश के ओवर में उन्होंने 2 छक्के और मतलब 19 रन या 20 रन के आसपास का ओवर किया और बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं लगा कि मोमेंटम थोड़ा सा खींचा जैसे सीएसके के मैच में उन्होंने किया लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या था दिल्ली की बैटिंग शुरू होती है और यश दयाल पहला झटका देता है और एक कोइंसिडेंस था या जो भी बोलो तीनों गेंदबाज ऊंचा मतलब आज कंपटीशन थी कि सबसे ऊंचा कौन मारेगा चाहे जेफ फेजल मैकगर्ग हो या फैफ डुप्लेसिस हो या अभिषेक पोरेल हो लेकिन तीनों में मेरा मानना है कि सबसे ऊंचा गया था जेफ फेजल मैकगर्ग का। तो यश दयाल पहला झटका देते हैं फैफ डुप्लेसिस के रूप में। उसके बाद फिर अगले ओवर भुवनेश्वर आते हैं वो मैकगर्ग को आउट कर देते हैं और फिर पावर प्ले में जाते जाते भुवनेश्वर ने पोरेल को भी आउट किया। हालांकि केएल राहुल का एक कैच छूटा रजत पाटीदार से कैप्टन पाटीदार पर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड कैच था। वो आप उसको मतलब कहते हो उस तरह के कैच अगर आपके हाथ में चिपक गए तो चिपक गए वरना जिस तरह की उन्होंने दौड़ लगाई उसका डाइव मारा बस वो पकड़ के वो छूट गया तो कोई बात नहीं होता है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और केएल राहुल की क्लास से तो हम सब वाकिफ़ है। और उसके बाद जब अक्षर पटेल के साथ केएल राहुल पार्टनरशिप करना शुरू करते बहुत एक टाइम पे जब पावर प्ले के बाद जब सूर्यांश को लाया गया तो एक टाइम था जब 6 से भी रन रेट 1 या 2 बॉल के लिए आपका स्कोरिंग रेट आ गया था 6 से भी कम का रन रेट आ गया था दिल्ली का। और दिल्ली कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रेशर में थी लेकिन बापू और केएल राहुल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप निभाई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव पार्टनरशिप निभाई। और केएल राहुल यार वो बहुत ज़्यादा कमाल बैट्समैन है मतलब एक तरह से समझ जो देखो मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर और किसी के लिए भी लेकिन आप केएल राहुल जैसे प्लेयर को कैसे छोड़ सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट लेवल पर परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंट लेवल पर उनका 500 रन का सीजन मिनिमम जाता ही है अगर ओपन करते हो तो। और आप मिडिल ऑर्डर में देख लो आपने मिडिल ऑर्डर में भी देखा 3 गेम उन्होंने अभी तक खेला है दिल्ली के लिए। पहले गेम 5 में 15 वो बैड लक था वो आउट हो गया। दूसरे गेम सीएसके के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में जब सब उनकी स्ट्राइक रेट की बात करते हैं अरे भैया आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो आप देखो कि कितना अच्छा एंकर रोल निभाते हैं। एक साइड से आज उन्होंने पूरे गेम निकाल दिया। अगर केएल राहुल की वो विकेट अगर आउट हो जाते रजत पाटीदार कैच ले लेते मैच खत्म था कोई चांस नहीं था डीसी के लिए कम बैक का क्योंकि कहीं ना कहीं फिर सब बैट्समैन दबाव में आते हैं क्योंकि वो चिन्नास्वामी की कंडीशन को जानते हो आरसीबी के लिए खेल चुके हैं इससे पहले केएल राहुल तो वो जानते थे इसलिए उन्होंने समय लिया। बाद में उन्होंने हैजलवुड की कुटाई लगाई कुणाल पांड्या की कुटाई लगाई मतलब लिविंगस्टन की कुटाई लगाई सबको उन्होंने फेंटे मारे बहुत रन मारे उन्होंने बहुत रन मारे और मतलब दिल तोड़ दिया एक आरसीबी फैन का। चलो पर कोई बात नहीं अभी तो बहुत सारे मैचेस आना बाकी है। और केएल राहुल हैट्स ऑफ टू यू मतलब एक प्लेयर से आप उसकी
फॉर्म छीन सकते हो पर उसका क्लास नहीं छीन सकते। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आज केएल राहुल ने। कहीं न कहीं उनकी और क्रिस्टन स्टब्स की पार्टनरशिप आरसीबी को इस मैच से कोसों दूर ले गई। एक टाइम था जब बारिश भी आ रही थी, लेकिन उस ओवर में हेज़लवुड को उन्होंने 22 रन मारे, हाँ 22 रन मारे, 3 चौका, 1 छक्का और 2 डबल। मतलब कहीं न कहीं पार स्कोर अच्छे खासे मतलब मार्जिन से, और 100 रन थे, और उनको 15 रन चाहिए था उस ओवर में, 15 या 14 रन चाहिए था। और हेज़लवुड जितना एक्सपीरियंस गेंदबाज को, जिन्होंने इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल डाल दी है, उनको 22 रन उन्होंने मार दिया। तो ज़रूरत पड़ने पे वो एक्सलेट करना भी जानते हैं, प्लग गियर पे पैर दाम एक्सलेटर पे पैर देना भी जानते हैं। केएल राहुल बहुत अच्छी कप्तान मतलब पारी उनसे, और क्रिस्टन स्टब्स ने भी उनका खूब बखूबी साथ निभाया और मज़ा आ गया। कहीं ना कहीं आरसीबी के से बहुत दूर ले गए। और ठीक है, अभी भी होप हारना ज़रूरी नहीं है। मतलब चिन्ना स्वामी, ये वो चिन्ना स्वामी नहीं है जिसको हम जानते थे, क्रिस गेल वाली चिन्ना स्वामी नहीं है, बिल्कुल अलग ही पिच, एकदम अलग ही बर्ताव कर रही है। देखो, हो सकता था इस गेम में हम मान सकते थे कहीं ना कहीं कि चलो आरसीबी ने विकेट अपना फेंक दिया, लेकिन अब देखो स्टार्टिंग में ही आरसीबी के बॉलरों ने भी आके पावर प्ले में 3 विकेट ले ली। तो सोचने लायक बात है, वो पिच नहीं है जिसको हम जानते हैं। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल ये अभी सीज़न लंबा है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें हम बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच है सीएसके वर्सेस केकेआर। जी हाँ, डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस 5 टाइम चैंपियंस। और सीएसके फैंस के लिए तो एक कहीं ना कहीं खुशखबरी भी है और एक ख़राब बैड न्यूज़ भी है। खुशखबरी सबसे पहले है कि चेन्नई को लीड करेंगे, जी हाँ, उनके मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, फॉर द लास्ट टाइम में भी। पर वो खेलते रहे, पर कहीं ना कहीं ये उनका आखिरी सीज़न है, ये सब जान रहे हैं, क्योंकि इस एज में आके भी वो खेल रहे, वो ही बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत बैड न्यूज़ है कि ऋतुराज सीज़न फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीज़न के लिए बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण। तो सीएसके को धोनी लीड कर सकता है, हो सकता है कुछ फ्रेशनेस आए सीएसके में। और हम तो यही दुआ करेंगे कि चेन्नई, हम जिस चेन्नई को जानते हैं, कल हमें वो चेन्नई को देखने का मौका मिले जो कि महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप के अंदर हुआ करती थी। तो देखते हैं। और कल आप जैसा कि जानते हैं कि चेन्नई की जो पिच रहती है वो हमेशा बॉलरों को ही फेवर करती है, और स्पिनर का यहाँ पे बहुत बखूबी रोल रहेगा। मैं पल्लड़ा अभी भी केकेआर का भारी समझता हूँ, क्योंकि उनके पास 2 टॉप क्वालिटी स्पिनर है, एक सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। हालांकि पर्पल कैप होल्डर सीएसके के कैंप में है, वो है नूर अहमद। पर देखते हैं, क्योंकि देखो अजिंक्य रहाणे होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन, और उन्होंने चेन्नई के पिच में खेला है और कहीं ना कहीं उस पिच को इनसाइड आउट जानते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है कल आज का मैच में। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती की अच्छी परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोलकाता, आई एम स्टिल प्रेफरिंग, क्योंकि सीएसके का जो बैटिंग की जो फॉर्म है, होप कल चेंज हो जाए। मेरा तो यही होप रहेगा कि मज़ा आए हमें मैच देखने में। लेकिन सीएसके की जो मतलब जिस तरह की बैटिंग और उनके बैट्समैन फॉर्म में है, चाहे ओपनिंग बैट्समैन हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, या फिर टॉप ऑर्डर हो, सब फ्लॉप ही जा रहा है। और जो रन बना रहे हैं जैसे विजय शंकर और डेविड कॉनवे, तो वो एकदम इतनी धीरे स्ट्राइक रेट से बना रहे कि वो टीम को ही एट द एंड मुसीबत में डाल रही है। तो 2 तगड़े स्पिन डिपार्टमेंटों के बीच मैच है, एक तरफ नूर अश्विन और रविंद्र जडेजा, तो एक्सपीरियंस प्लस यूथ, और दूसरी तरफ भी एक्सपीरियंस और वरुण चक्रवर्ती का एक्सपीरियंस और सुनील नारायण का एक्सपीरियंस। तो देखते हैं क्या होता है कल का मैच में। तो आज का मैच तो मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, लेकिन ठीक है, हम अपनी टीम को मोरल डाउन नहीं करेंगे। अभी बहुत मैचेस है, क्वालिफाई तो हम कर सकते हैं आराम से। अभी भी मैं कहूँगा बस थोड़ी अपनी चिन्ना स्वामी में अगर परफॉर्मेंस ठीक हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी रीच बढ़ाएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन पीस आउट।